नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। रविवार को देर रात चली आंधी में औराई प्रखंड के कोकिलवाड़ा गांव की गौशाला में लगी आग। मवेशी को बचाने में ग्रामीण की जलने से हुई मौत। शाही लीची की मिठास विदेश तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने हवाई जहाज से लीची भेजने की तैयारी पूरी की। और बरराज थाना क्षेत्र में दो गुटों में हुई झड़प में पूर्व मुखिया के बेटे की उंगली तलवार से कटी। ये थी आज के प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। रविवार की देर रात चली आंधी में औराई प्रखंड के कोकिलवाड़ा गांव के बथान में लगी भीषण आग। मवेशी को बचाने गए ग्रामीणों की जलने से मौत हो गई। औराई थाना क्षेत्र के कोकिलवाड़ा गाँव में रविवार देर शाम उठी आंधी के कारण मवेशी के बथान में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली। बथान में बंधे मवेशियों को बचाने के दौरान किसान गजेंद्र सिंह जिंदा जल गए। आग बुझाने के बाद किसान की मौत की जानकारी लोगों को हुई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। आग लगी में पलटन राय, बिलास राय, गजेंद्र राय आदि का घर जलकर राख हो गया। आग लगी में लाखों की संपत्ति भी जल गई। ग्रामीणों ने बताया कि आंधी के कारण आग की लपेटें काफी ऊंची उठ रही थी। 5 किलोमीटर दूर तक आग की लपेटें दिख रही थी। वार्ड सदस्य कमरे आलम ने बताया कि घटना के बाद 5 पंप सेट चलाकर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आंधी के बीच बारिश भी होने लगी, लेकिन आग नहीं बुझी। सूचना पर फायर ब्रिगेड के 7 कर्मी दीपक कुमार पहुंचे। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उसके बाद लोग किसान गजेंद्र सिंह की खोजने होने लगी। आग बुझाने के बाद बथान के मलबे के बीच किसान की लाश पड़ी मिली। घटना की जानकारी थाना व अंचल प्रशासन को दे दी गई है। पुलिस जले हुए शव के अवशेष को पोस्टमार्टम कराने के लिए SKMCH भेज दिया। बच्चे वहाँ खेल रहे थे, नीचे खेलने के फटाका फोड़ा और फटाका जो है ना वो चिंगारी उड़ करके उस कचरे में आग लग गया। और कचरे में आग लगने के कारण 2 दिन के लिए वो आग था, लेकिन लोगों को ऐसा अनुमान नहीं लगा था कि वो आग इधर से आग लग जाएगा। मौसम अनुमान खराब होने के कारण वो चिंगारी उड़ करके वहाँ वाले पहले मरैया में लग गया और मरैया से उड़ करके यहाँ तक चला आया और यहाँ आने के बाद ये पूरे चपेट में आ गया। इन्होंने पूरा माल जाल सब कुछ खोल के निकाल दिए और इन्होंने कुछ लगा होगा कि कुछ ऐसा सामान है, इस वजह से निकालने अंदर आए। तब तक चटनी मरैया जो है गिर करके इनके देह पे गिर गया और गिरने के कारण अंदर में वो लाश जरूर करके राख हो गया। कितना घर जला है? 10 कितना का नुकसान होगा? कोकिलवाड़ा में आग लगने से एक आदमी की मृत्यु हो गई है। कितना घर जला है? लगभग 12 घर जला है। अच्छा, फायर ब्रिगेड की टीम? हाँ, एक बड़ी टीम आई है, मुजफ्फरपुर से आई है और औराई की जो है वो भी थी। अभी स्थिति क्या है वहाँ पे? सम्मान्य है। आगे की प्रक्रिया क्या की जा रही है? सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। शाही लीची की मिठास विदेश तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने लीची को हवाई जहाज से भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। दुनिया भर में अपनी विशेष पहचान और मिठास के लिए प्रसिद्ध शाही लीची को पहुंचाने की कवायद में जुटी जिला प्रशासन। देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसकी मांग को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसको भेजने के लिए कसी कमर। अब तक यह ट्रेन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा था। शाही लीची अब हवाई उड़ान से भी पहुंचाई जाएगी। GI टैग प्राप्त शाही लीची प्रभारी जिला अधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने दिया जानकारी देते हुए जिले के प्रभारी DM आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि अब लीची पूरी तरह तैयार होने के करीब है और इसको लेकर के हमने पूरी तैयारी कर ली और इसको भेजे जाने के लिए भी जगह को चिन्हित कर लिया गया है। अब यह ट्रेन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा था और अब इसको स्टोर किए जगह और भेजे जाने वाले सभी साइट को भी चिन्हित कर लिया गया है और SPS पॉइंट से इसको स्टोर कर भेज दिया जाएगा। इसको लेकर के भी आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। अब तक तो यह ट्रेन के माध्यम से भेजी जा रही थी और अब नजदीकी के एयरपोर्ट दरभंगा से वायुयान के द्वारा भेजा जाएगा। इसके साथ ही इसको लेकर के लीची टास्क फोर्स की बैठक करके आवश्यक निर्देश की मांग किया गया था। इसके बाद यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। लीची चूँकि मुजफ्फरपुर की शान है और जो हमारी शाही लीची है वो जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग के साथ न सिर्फ बिहार और देश में बल्कि पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है, प्रचलित है। उसी क्रम में लीची को लोगों तक पहुंचाने के लिए सारी सुविधाएं की गई हैं। ट्रेन के माध्यम से जहां जहां पर भेजा गया है उसको भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है
और वो भेजा जाएगा। उसके साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि विदेशों में भी जहाँ पर संभव हो, जहाँ के SPS मेजर्स हमारे इंडिकेटर के साथ अलाइंड हो, वहाँ पर उसको भेजने के लिए दरभंगा एयरपोर्ट से भेजने की व्यवस्था की गई है। और ये इससे संबंधित लीची टास्क फोर्स की बैठक भी आहूत की गई है, जिसमें हम लोग लीची जो किसान हैं उनसे ही जानेंगे कि उनको और किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। और सारे प्रबंध इस चीज़ के लिए किए जा रहे हैं कि लीची अधिक से अधिक जगहों पर ससमय और बिना खराब हुए पहुँचाई जा सके। समाहरणालय परिसर में जिले के प्रभारी जिला अधिकारी ने चमकी बुखार को लेकर लोगों को जागरूक कराने के लिए 6 वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चमकी बुखार को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन की ओर से लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टरों के साथ मीटिंग कर चमकी बुखार समीक्षा की जा रही है। इसी के तरह सोमवार को जिला प्रशासन की तरफ से 420 महादलित टोला में जन जागरूकता फैलाने के लिए 6 वीडियो वैन को रवाना किया गया है। प्रभारी DM आशुतोष द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से वीडियो वैन रवाना किया है। यह प्रचार प्रसार वाहन सभी प्रखंडों के चिन्हित 420 महादलित टोलों में घूम घूम कर वीडियो के माध्यम से सावधानी बचाव की जानकारी देगा। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के तत्वाधान में चलने वाले इस वाहन द्वारा प्रतिदिन 3 टोले में रुक रुक कर AES पर वीडियो दिखाया जाएगा। इस अवसर पर नोडल AES डॉक्टर सतीश कुमार, DPO ICDS, उप निर्वाचन पदाधिकारी, DPRO तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित हैं। कि बुखार से निपटने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। लगातार लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो रात्रि चौपाल हो या जो शनिवार को लोग पदाधिकारी अपने अपने गाँव में जाते हैं। उसके साथ ही साथ स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में और जीविका के माध्यम से जन जागरूकता का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी क्रम में आज 6 वीडियो वैन को रवाना किया गया है, जो कुल मिलाकर के लगातार भ्रमणशील रहते हुए 420 महादलित टोलों में वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैलाएंगी, ताकि लोगों को इसके विषय में जानकारी मिल सके कि किस प्रकार से चमकी बुखार से बचाव करना है, और यदि किसी बच्चे को बुखार हो जाता है तो किस प्रकार से उसको अस्पताल लेकर के जाना है। इस बारे में जानकारी फैलाने के लिए वीडियो वैन भी महादलित टोलों में भ्रमणशील रहेंगे। मतलब कितने पंचायत होंगे सर जिसे जहाँ चिन्हित किया गया, जहाँ प्रचार? कुल मिलाकर के 420 जो टोले हैं वहाँ पर ये जाएगी वैन, और इनका पूरा रोस्टर बना हुआ है कि किस दिन कहाँ जाएंगे। वो रोस्टर भी पहले से ही जीविका, ICDS, स्वास्थ्य और सभी अनुषंगी विभागों को शेयर कर दिया गया है, ताकि वो लोगों को इसके बारे में पहले से ही बता दें कि उनके पंचायत में, उनके टोले में किस दिन वीडियो वैन आएगी, और लोगों को वहाँ पर उपस्थित रखें ताकि लोग उसके बारे में आसानी से जान सकें, समझ सकें। अखाराघाट पुल से लकड़ी ढाई मुख्य सड़क की जर्जर स्थिति अब लोगों के लिए परेशानी बन गई है। देखिए यह रिपोर्ट। अखाराघाट पुल के लकड़ी ढाई बनारस बैंक चौक से जोड़ने वाली बालूघाट बांध रोड पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। इसका निर्माण भी नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 5 साल पहले तत्कालीन नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा के प्रयास से इस सड़क का निर्माण कराया गया था। उसके बाद सड़क का रखरखाव नहीं किया गया, इससे यह जर्जर होते चली गई। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पथ निर्माण विभाग ने सड़क की मरम्मत को जरूरी नहीं समझा। वर्तमान में स्थिति यह है कि बाइक और साइकिल सवार इसमें गिरकर जख्मी होते रहते हैं। बालूघाट रोड निवासी सुनील गोस्वामी का कहना है कि बांध रोड शहर की प्रमुख सड़कों में से यह एक है। इस पर यातायात का भारी दबाव है। सड़क पूरी तरह जर्जर होने से राहगीरों को परेशानी होती रहती है। स्थानीय लोग इसकी मरम्मत की मांग पथ निर्माण विभाग, नगर निगम व जिला प्रशासन के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ज़्यादा परेशानी होती है, अक्सर बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है, आते जाते लोग गिरते हैं। मैं मोहल्लावासी हूँ, जब भी निकलता हूँ बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ, तो पैदल चलना भी मुश्किल है। गाड़ी की तो बात छोड़ दीजिए, पैदल चलना भी मुश्किल है यहाँ पे। थोड़ी सी बारिश अगर हो जाए तो उसमें और दिक्कत हो जाएगी। अक्सर लोग टूटे फूटे रास्ते पे गिरते पड़ते रहते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता ही रहता है। एक्सीडेंट तो नॉर्मल है यहाँ पे। बहुत परेशानी है यहाँ बच्चों को, और खास करके पढ़ने वाले जाने वाले बच्चों के लिए रास्ता है ये। बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर से आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए चंद्रकिशोर पराशर ने प्रमंडल आयुक्त और जिला अधिकारी को मीटर हटाने का ज्ञापन सौंपा। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा शहर में लगाए जा रहे प्रीपेड मीटर का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी सामाजिक कार्यकर्ता इसे उपभोक्ताओं के विरुद्ध को बता रहे हैं। इसी के तरह सोमवार को बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने डीएम और प्रमंडलीय विद्युत अभियंताओं को आवेदन देकर प्रीपेड मीटर हटाने की मांग की है।
उनका कहना है कि सरकारी कार्यालय में अब तक प्रीपेड मीटर नहीं लगाया गया है, लेकिन निजी उपभोक्ताओं को इसका बोझ थमा दिया गया है। बिहार प्रदेश काफी गरीब राज्य है, यहाँ पहले से ही बिजली महंगी है, इसके बावजूद प्रीपेड मीटर लगाकर 4 गुना बिजली बिल वसूला जा रहा है। विद्युत विभाग के कर्मी उपभोक्ताओं के घर पर जाकर जबरन पोस्टपेड मीटर को हटाकर प्रीपेड मीटर लगाते हैं। मना करने पर बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं, जबकि मैंने आरटीआई के माध्यम से बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड से इसकी जानकारी मांगी, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। जब भी बिजली बिल बढ़ाना होता है या फिर कुछ नया चीज लागू करना होता है तो बिजली विभाग जन अदालत के माध्यम से उपभोक्ताओं की राय इकट्ठा करती है। उपभोक्ताओं के राय को इकट्ठा कर विद्युत विनियामक बोर्ड के समक्ष रखा जाता है, उसे हिसाब से नए नियम लागू किए जाते हैं। लेकिन पूरे बिहार में प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। अभी बिहार सिविल सोसाइटी ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों को आवेदन देकर अवगत कराया। जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा। सरकार के द्वारा विशेष रूप से मुजफ्फरपुर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और इसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। मुख्य समस्या ये है कि पोस्टपेड मीटर की तुलना में जो प्रीपेड मीटर है उसमें कई गुना ज़्यादा मीटर आ रहे हैं। दूसरा ये है कि बिना किसी नियम के ये उपभोक्ताओं के ऊपर दबाव दिया जा रहा है कि आपके लिए आवश्यक है कि आप प्रीपेड मीटर लीजिए, जबकि कहीं भी इस प्रकार की अधिसूचना उन्होंने नहीं जारी की है। विद्युत विभाग जब भी अपने नियमों में परिवर्तन करती है तो उसके पहले जन अदालत लगाया जाता है जगह जगह, और उस जन अदालत के मंतव्य को लेकर विद्युत नियामक बोर्ड में दिया जाता है और विद्युत नियामक बोर्ड इसको अंतिम रूप से ये फैसला देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, चाहे वो रेट ही क्यों नहीं बढ़ाना हो बिजली का। लेकिन इस प्रकार का विद्युत नियामक बोर्ड के पास हम लोगों ने आरटीआई लगाया है और 5 महीने बीत गए, अब तक उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि आखिर विद्युत नियामक बोर्ड के किस आदेश के आलोक में उन्होंने ऐसा किया है। विद्युत नियामक बोर्ड या बिहार सरकार का बिजली विभाग किसी प्रकार का ऐसा आदेश। अब समय चलता है एक छोटे से ब्रेक का। आप बन रहे हैं और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 62035292231 7766974617। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है।
बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय, सरैयागंज नवयुवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स, डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स, बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH 77, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। बड़ौदा थाना क्षेत्र में हुए 2 गुटों के हिंसक झड़प में तलवार से पूर्व मुखिया के बेटे की उंगली कटी। जिले के बड़ौदा थाना क्षेत्र में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दूसरे पक्ष ने नरहाड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया के बेटे पर तलवार से हमला कर दिया। इस तलवारबाजी में पूर्व मुखिया बिमला देवी के बेटे राकेश राय की उंगली कट गई। दरअसल क्षेत्रपट्टी गांव में पूर्व मुखिया बिमला देवी के 2 बेटे राकेश राय और मुकेश राय अपने घर पे थे। तभी उनका पड़ोसी शंभू राय उनके घर के बाहर आकर इनके परिवार को गंदी गंदी गालियां देने लगा। दोनों परिवारों के बीच मुखिया के चुनाव के वक्त से ही विवाद चल रहा है और अक्सर दोनों परिवारों में झगड़ा होते रहते हैं।
आज मुकेश ने इसका विरोध किया तो शंभू राय आक्रोशित हो गया और अपने दोनों बेटे शुभम और सुधीर को बुला लिया। फिर तलवार और डंडे से मुकेश पर हमला कर दिया। अपने भाई को पीटता देख राकेश उसे बचाने आया, लेकिन शंभू राय ने तलवार से उसे दाहिने हाथ की 2 उंगलियां काट दी। राकेश का मुजफ्फरपुर एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हैं और बाकी सभी का इलाज SKMCH में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बरुराज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए मोतीपुर PSC भेज दिया, जहां से उनको SKMCH भेज दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वो जो क्या हुआ है कि वो पर्दारी की चाचा है, उसे झगड़ा कर रहा था, वो गाला गलौज कर रहा था। हमारा भाई गया है कहने की झगड़ा गाली उली मत दो। अब इसी में क्या कि लाठी से उसको मार के माथा फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। हम बीच बचाव करने गए तो तलवार लेकर के आया था। वो जान मारने के नियत से तलवार चलाया था, पूरा गर्दन कट ही जाता उसका। हम हाथ से रोके, हमारा हाथ कट गया। कौन लोग थे वो बगले का पड़ोसी है। क्या नाम है? उसका शंभू राय नाम है या सुधीर राय या सुमन कुमार। 3 आदमी था? 3 आदमी है। वो घर के महिला उला भी थी वो सब। आप लोग कौन कौन घायल हुए? हम लोग, हमारा भाई का हाथ टूट गया है, माथा फूट गया है, हमारा उंगली कट गया है। छोटा भाई है? हमारा हमसे छोटा भाई है। क्या नाम है? वो मुकेश कुमार। आपका क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। घर कहाँ है? घर छत्रपट्टी हरनाही थाना? जी, थाना बरुराज। क्या बजे का घटना है? घटना लगभग 7 बजे करीब का है। विवाद किस चीज को लेकर था? विवाद हमसे तो किसी चीज़ का विवाद उसको नहीं था। वो चाचा वो गाड़ी दे रहा था, वो समझाने गया कि मतारी गाड़ी मत दो, उसकी माँ हमारी दादी है। अब इसी पर क्या किया कि इसी कंड यही समझा रहा था, उसी कंड से में लाठी चला के माथा फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। तलवार कहाँ से आ गया? तलवार उसके घर में था, घर में से निकाल के लाया था मारने के लिए। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना किए हैं। जब मोतीपुर PSC में आए उसके बाद थाना को फोन किए। हथौड़ी थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव के रहने वाली राजवती देवी अतिक्रमित जमीन खाली कराने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हथौड़ी थाना क्षेत्र के पकड़ी बरखुरदार गांव निवासी राजवती देवी ने DM को आवेदन देकर अपने घर से सटे बिहार सरकार की अतिक्रमित जमीन खाली कराने की मांगी है। आरोप यह है कि गांव के ही जितेंद्र सहनी, आधार सहनी, सौरभ कुमार, गौरव कुमार सभी लोगों ने मिलकर बिहार सरकार की जमीन को अतिक्रमण कर रखा है। वहीं इस जमीन के पीछे राजवती देवी का घर है। घर से बाहर निकलने में काफी परेशानियां होती है। जितेंद्र सहनी समेत सभी लोग आने जाने के लिए मना करते हैं। इस मामले में वहां अंचल अधिकारियों के द्वारा जमीन खाली कराने के लिए एक बार पहल की गई, लेकिन सिर्फ एक झोपड़ी हटाकर छोड़ दी गई, जिससे फिर उन लोगों ने खड़ा कर लिया। राजवती देवी ने DM को आवेदन देकर जमीन खाली कराने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर आत्मदाह कर लेने की धमकी दी है। राजवती देवी ने बताया कि वह कई वर्षों से वहां पर रहती है, लेकिन जितेंद्र सहनी ने जबरन बिहार सरकार की जमीन को कब्जा कर रखा है। ये बताइए, पिता आधार सहनी, जितेंद्र सहनी, गौरव सहनी, सौरभ सहनी, ये सब हमार बिहार सरकार जमीन दखल करके बलजोरी से कब्जा करके अथी कर लेलक है। मारपीट दंगा करके दखल कर लिया। दखल करला के बाद में मने भाड़ा पर चलाता है। दूरी के डॉक्टर के लेकर के रखता है। मेन दूरा दरवाजा पर रख करके गोविंद पितोजिया है 20 किलोमीटर के आदमी करके रख करके दवाना डखाना चलवा करके मतलब अथी करता है, भाड़ा किराया वसूलता है। हमको मारते हैं। मारला के बाद में देखिए सिनेमा यहाँ देते हैं वेदन 20 तारीख तक के खाली होगा। आज यहाँ किससे मिल रहा है? क्लस्टर से। क्या बोले? वो बोला है से जनता दरबार में आज नहीं है, जे 20 तारीख है, तो से जाइए। आप आवेदन दे दिया ना, जाइए। तो हम चल आया है। अपने खेत के फसल को लूटने की शिकायत सरैया निवासी बबीता देवी ने SSP को आवेदन देकर की। देवरिया थाना क्षेत्र के बिठलपुर सरैया निवासी बबीता देवी ने सोमवार को SSP को आवेदन देकर खेत में लगे फसल लूटने की शिकायत की है। बबीता देवी ने गांव के ही कृष्णा माझी, विष्णुदेव माझी समेत 12 लोगों के खिलाफ लूटपाट करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सभी लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं। लगातार हम लोगों के साथ मारपीट की जाती है। अभी हाल में ही खेत में लगे
गेहूं को बलपूर्वक काट लिया गया और मेरे परिवार के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। हम लोग डर से दूसरी जगह रहते हैं। इस मामले में देवरिया थाना में शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या करने आए हैं, केस करे हैं तब आए हैं। किस लिए केस किए? कृष्णा माझी। क्या हुआ है? हमारा साथ में मारपीट किया है। कौन आदमी? कृष्णा माझी, विष्णुदेव माझी, भोला माझी, अर्जुन माझी। ये सब कौन है? ये सब गांव का है। पहला मारपीट करता है आपसे? मारपीट करता है ये पहले से ऊपर का है, पहले से परिका है। ये जैसे हमारा बाबा दादा के मार कर पीट कर जमीन भी छीन लिया, जरिया सा कहानी है। बाबा दादा का मार पीट के जमीन नौधुर भी छीन लिया, बहुत सताया हमको, ससुर ससुर के सताया। जब हम लोग तैयार, जब वो लोग ठेस गया तब हम लोग तैयार, तो हम लोग पर मारपीट इज्जत लूटने के लिए कोशिश किया था। बाकी हम लोग तो वैसा करने वाला नहीं है, तब ही हम यहाँ पहुँचे हैं। आपके साथ छेड़खानी हुआ था कि आप थाना में आवेदन दिए? आवेदन दिए, थाना वाला बोला जे बोलू जाओ, बोलू आप उसमें सलट लो। कौन थाना है? देवरिया। देवरिया थाना। हाँ, कहाँ का मामला है? बिशुनपुर सरैया प्रकाश नगर। आज मिले एसपी साहब से तो क्या बोले? क्या बोले हैं? बोले हैं कि इसको हम जांच पड़ताल करेंगे। बोले हैं जे बोलू जाओ, जांच पड़ताल हम करेंगे। खबरों का सिलसिला होता है यहीं समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।